तो नमस्कार सर। नमस्कार, बताओ। सर प्रकाश भाई बोल रहा हूँ, पूर्व अध्यक्ष एसके कॉलेज सीकर से। हाँ, बताइए। हाँ जी सर, आपको कुछ छात्र समस्याएं हैं, आपको मैसेज के थ्रू करी हैं, व्हाट्सएप भी करी हैं, ईमेल भी करी हैं। ईमेल करी होंगी तो यार, व्हाट्सएप में देख नहीं पाता हूँ। बताओ क्या है, बताओ तो सही, क्या है प्रॉब्लम। सर मुख्य जो समस्याएं हैं अभी हम्म हाल ही की, जो एक हम्म तो बीएड वाली है, आपको पता होगी वो तो। बीएड वाली, हाँ वो तो है। और नहीं, बीएड में तो आरएलए जो है ना, हाँ जी। आरएलए जो बोल रहे हो ना, रिजल्ट जो जिसको हम कहते हैं विथहेल्ड कर रखा है हाँ हाँ। यार, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि शायद कॉलेज वालों ने नहीं चढ़ाए हैं नंबर। एक बात। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि कॉलेज वाले बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी जाने, फिर हम लोग एक एक करके केस बाय केस उसको फिर बोल रहे हैं, तो तो सर उसको सॉल्व ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो सर अपने अधीन ही तो है कॉलेज, ये कोई बाहर नहीं के नहीं कॉलेज है? है, मैंने कह दिया है उनको, लेकिन जैसे जैसे केस आ रहे हैं ना, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, अच्छा अच्छा। फिर ऐसे होता है वो। अभी जैसे हाँ मान लीजिए, अभी जैसे यूजी फाइनल के जो कैंडिडेट थे जिनका जी रिजल्ट जी। नहीं आया है अभी। यूजीसी मतलब बीएड वाले बोल रहे हो क्या? ना सर, यूजी अच्छा, मतलब नॉर्मल ये। नॉर्मल, ठीक है हाँ, ठीक है। फाइनल ईयर वाले। जी। अब बहुत सारे फाइनल वाले बीएड भी करना चाहते हैं। अच्छा। उन्होंने एग्जाम भी दिए बीएड की, जी। अपेयरिंग के आधार पे। हाँ हाँ, तो ठीक है। अभी जिनका रिवल का रिजल्ट अटका है, तो जैसे उनकी देखो फीस। भाई, रिवेल का हम जल्दी से जल्दी करवा रहे हैं। तो सर उनको। बिल्कुल, मैं टॉप प्रायोरिटी पे मेरा रिवेल है भाई, सर मानो मेरी बात। सर आप ये बताओ कि चलो मान हम्म लिया प्रायोरिटी हम्म पे है, तो हम्म। जैसे बीएड वाली काउंसलिंग है अभी, जो सेकंड अपवर्ड मूवमेंट है, क्योंकि फर्स्ट अच्छा। लिस्ट तो चली गई, बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट लिस्ट में जो इलिजिबल थे, मतलब फर्स्ट हम्म राउंड में जिनका सिलेक्शन हो हम्म गया था, अगर उनका हम्म। रिजल्ट टाइम पे आ जाता तो हो सकता था कि वो कर नहीं लेते नहीं, बीएड। टाइम पे तो आ जाता, लेकिन हम इन लोगों ने बढ़वाई है रिवेल की डेट। सर रिवल की डेट बढ़ा दी, मान लिया। हाँ, और अभी। हम लोग लग रहे हैं उसमें। और सुनो, जो मतलब हम तो ये कह रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं ना हमारे पास, हाँ हम जी। उनको एक अलग से लेटर टाइप करके दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उससे वो अब तक तो मेरे पास कोई ऐसा मतलब केस आए थे मेरे पास, मैंने उनको लिख दिया कि ये चीजें हैं, और वो बच्चा खुद ही कह देगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे। तो मैं सर बता रहा हूँ आपको। ये जितनी सर आसानी से कही जा रही है ना बातें, उतनी आसानी से काम किया नहीं जा रहा सर। मैं मेरा फोन करने का उद्देश्य ये नहीं था, मेरा फोन करने का हाँ हाँ उद्देश्य ये था कि जो छात्र जो समस्याएं हैं ना, उनको हाँ काफी ज्यादा हजारों की संख्या में मेरे पास छात्र समस्याएं आई हैं, हाँ क्योंकि मैंने हाँ अभी हाँ हाँ। थोड़ा लाइव हम्म वगैरह लिया था। हम्म हम्म इसी हम्म के बाद में जैसे मान लो कि बीएड वाले ही हम एक और चर्चा कर लेते हैं। हम्म अब जो बीएड की अभी 23 नवंबर है, अभी जो फीस डिपॉजिट कराने की, जमा कराने की, इसके बाद हम्म में उनका कंफर्मेशन हो पाएगा। जो हम्म। सेकंड अपवर्ड मूवमेंट में सिलेक्शन हुए हैं ना, फर्स्ट वाले तो चलो चले गए, उनका तो हाँ। मान लिया, लेकिन जो सेकंड अपवर्ड मूवमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनका रिजल्ट आएगा, वो कंफर्मेशन करेंगे कि हम पास हुए हैं कि नहीं है। तभी तो वो वहां पे अपनी फीस जमा देखो भाई, करवाएंगे। मैं लग रहा हूँ, उसी में लग रहा हूँ, दिन रात मैंने आदमी लगा रखे हैं, और जैसे जैसे हो रहा है हम तुरंत भेज रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं हाथों हाथ चेक करो। अच्छा और अच्छा। चली भी गई। मैं वास्तव में बता रहा हूँ, आधी चली भी गई रिवेल। कब की चली गई। हाँ वो चली गई। अब हाँ सर हाँ, हम तो उसी सेकंड में मैं देख रहा हूँ अभी। सेकंड समस्या पर आते हैं सर। हाँ। सेकंड समस्या ये है कि जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट थे ना, अपने जो रिजल्ट जारी किया, हम्म। अब उनमें रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा था। पेंडिंग दिखा बहुत रहा सारे है, अच्छा। स्टूडेंटों का रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा था, जी जैसे जी, रिजल्ट तो जारी ठीक है। हो गया। मैं समझ गया। अब आपने रिवल वाले वो एग्जाम फॉर्म। रिवेल का हम दोबारा सर से बात करके, दोबारा प्लान है हमारा हाँ खोलने सर का, वो हम ही, बच्चों को ये कह क्योंकि रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे ध्यान है वो। तो जितना हो सकता है हम सर से बात करेंगे, और बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, आप सर उसके मैं लिए उनके निश्चित लिए रहिए। नहीं बोल रहा जो पहले से लगा चुके हैं, पहले जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, मैं हाँ, वंचित उनका उनका अभ्यर्थियों के लिए रिवेल, बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, सॉरी, रिवेल तो है ही, लेकिन ये जो बात का है ना, हाँ जी। उसमें ऐसा था, मेरे पास कई केसेस आए हैं। जैसे मान लीजिए 3 तारीख लास्ट डेट थी, मान लीजिए हाँ तीन जी। नवंबर इन लोगों का रिजल्ट 26 तारीख को आ गया था, 25 को आ गया था, 27 को आ गया था। हाँ हाँ। और फिर बोल रहे हैं कि हम तो 15 दिन लेंगे। मैंने ये कहा कि भाई, जब आपका 25-26 को आ गया था, क्यों नहीं लगा दिया आपने। सही बात है। नहीं लगा, नहीं लगाएंगे हम तो लास्ट डेट पे ही लगाएंगे। अब बताओ, मैं क्या करूं। तो सर ये तो देखो अब क्या बात का। करें, बताओ। सर बात का क्या करें बतंगड़ ऐसी बनाने स्थिति में। वाले मैं ना तो छात्र लेता हूँ कि कोई मतलब पक्ष ले रहा हूँ, ना कुछ हाँ और है, हाँ ना मैं ऐसे अभ्यर्थियों हाँ का कोई हाँ। पक्ष लेना जी जी चाहता। जी, नहीं आप मैं सही कह रहे हो, कोई बात नहीं। मैं जो हाँ हाँ। जायज मांग है ना, उसके लिए आपको कॉल किया है, जी जो जी जायज जी जी, मांगे अपनी। हाँ ठीक है, मैं मान मैंने रहा हूँ केवल आपकी बात। वंचित अभ्यर्थियों के लिए बोला है, जिनका रिजल्ट पेंडिंग में था और वो जो वंचित रह गए इस वजह हाँ से। हाँ, रिवेल से ना, तो उसकी हाँ भी जी। हम बात कर रहे हैं। उसका भी हम देख रहे हैं। हाँ एक। हाँ हाँ, वो अब मेरा निश्चिंत रहो, वो हाँ भी है सर, मेरा सर, थर्ड हाँ। समस्या ये है कि सर अभी चलो मान लिया जो भी मैनेजमेंट है अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है,
तो अब तो मतलब पूरा भवन भी बन चुका है, मैनेजमेंट भाई साहब बिठाने का भवन, काम हमारे तो पास सर स्टाफ आपका है ना। नहीं है भाई, स्टाफ नहीं है भाई। क्यों नहीं है? तो सर स्टाफ सर क्यों नहीं स्टाफ नहीं है है? तो वो सरकार की प्रक्रिया है, हमारी नहीं है। सर इस प्रक्रिया में हमें बताएं कि क्या कदम उठाएं, हम करते हैं बात। वो तो देखिए जा चुका है, प्रोसेस चालू है। अब हम रिक्रूटमेंट करेंगे स्टाफ की। सर तो कोविड वो के तो देखो बाद में हमारी जो टॉप बॉडी है वो ही कर पाएगी, हम लोग तो इसमें कुछ नहीं कर पाते ना। जैसे क्यों नहीं कर सकते हैं सर? आप एक हिस्सा हैं यूनिवर्सिटी के, नहीं और नहीं, मैं हूं, मैं अपने लेवल पे पूरा जी जान लगा रहा हूं, मानो मेरी बात आप। तो सर इस मैं हेतु पूरा अगर जी जान गवर्नमेंट लगा से, रहा हूं, मेरे पास जितने आदमी हैं सबसे मैं रिजल्ट निकलवा रहा हूं, सब कर रहा हूं, रोज मैं वो करता हूं। एक सर आप मानो या ना मानो, बहुत हम्म सारे स्टूडेंट हैं जिनके मतलब बहुत अच्छे जो प्रदर्शन रहे हैं सारे, जो हम्म ईयरों में, फर्स्ट में मान लो, सेकंड में मान लो, हम्म। अन्य सब्जेक्टों की तुलना करें तो कुछ एक आधा सब्जेक्ट ऐसा रहता है कि उनके लगातार मतलब 1-2 सालों से लगातार डबल शून्य आ भाई रहा है देखो, सर। मैं मान गया, लेकिन वो तो अलग अलग एग्जामिनर के पास जाती है ना, और अगर नंबर सेम आ रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। सर कैसे नहीं? जो बंदा नहीं, जितनी एग्जामिनर है मेहनत भाई, करता है एग्जामिनर ही तो देगा, हम थोड़ी देते हैं। सर, एग्जामिनर तो इस ढांचे को मतलब अच्छे बनाने की जरूरत है ना। क्यों आ रहे हैं 0-0 नंबर? अभ्यर्थी 1 नंबर का भी नहीं करके आता नहीं है क्या? नहीं, हम बिल्कुल बढ़िया एग्जामिनर्स को भेज रहे हैं, और वो अगर दे रहे हैं ऐसा तो वो तो उनका प्रेरोगेटिव है, सर और मैं उसमें तो तो हम क्या कर सकते हैं सर मैं बताइए। तो माफी मांगना चाहता हूँ इस मुद्दे पे। ये हाँ, बात तो बिल्कुल मतलब जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल शूट नहीं हो रही, क्योंकि जो बंदा एक पेपर के लिए सालों मेहनत करके, मतलब मान लो 1 महीना हम्म, उसने तैयारी किया है, 2 महीने किया है, हाँ तो हाँ। कुछ तो नंबर आने चाहिए। लगातार शून्य शून्य नंबर आने में क्या रीजन भाई हो सकता है? इसका तो सर ये इसका तो बहानेबाजी, देख। देखो ये बात, हम्म ये मुद्दा है ना, हम्म। ये वाकई मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, जब से अपनी यूनिवर्सिटी सुनो, चालू हुई है। मैं जब यूनिवर्सिटी में नहीं आया था ना, जब मैं प्रिंसिपल था, तब भी मेरे साथ ऐसे हुआ था। मेरे भी खुद के बच्चे थे कॉलेज के, जो 7-7 बार उनके 0 आए। तो सर तब भी हम लोग कुछ नहीं, हम मुनीष जी से कह के रह गए, मुनीष जी भी बोलते साहब परीक्षक ने दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर बताओ। जहाँ भी प्रॉब्लम है, या तो हमें बताओ कि ऐसा कुछ करना चाहिए, नहीं या फिर देखिए, वो तो वैसा तो कोई ऐसा नहीं है, एग्जामिनर प्रॉब्लम तो अब एग्जामिनर देता है, तो उसमें तो हम कुछ सर नहीं कर सकते ना। एग्जामिनर ऐसे को देते क्यों? और कोई ढांचा नहीं नहीं बनाओ, नहीं, और कुछ ऐसा बनाओ, नहीं है, ऐसा नहीं है, हम लोग अपना बिल्कुल। खुद का मैनेजमेंट बनाओ सर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, क्यों ऐसा नहीं खुद बना का नहीं सकते? होता भाई, एग्जामिनर हम लोग पक्षपात नहीं कर सकते ना, पक्षपात करने की एग्जामिनर्स बात तो नहीं भेज कर दो। रहा हूँ सर, मैं हाँ तो हाँ चाहता हाँ। हूँ स्टूडेंट ने जितनी मेहनत करी है, जितना हम्म। उसका मतलब जिनको जितना भाई मिलना चाहिए, हाँ हाँ, जितना मैं लिखा समझ हुआ है रहा वो हूँ मिले आपकी बस। बात, मैं नहीं मैं चाहता समझ कि रहा ज्यादा हूँ। नंबर दो, कम दो, हाँ लेकिन हाँ, जितनी वो तो मेहनत मैं करी है मान वो रहा हूँ। मिलना चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, तो एक भाई मैं सर, थोड़ी देर बाद आपसे बात करूं, थोड़ी देर बाद। ओके सर, ओके हाँ ना, ठीक है। ओके थोड़ी सर। देर बाद मैं कुछ हाँ, विशेष जब भी काम में आपको अटका टाइम हूँ। मिले सर बता देना। हाँ हाँ, आप बता देना, मैं कर लूंगा, हाँ, अच्छा और लगा आपसे आपको बात मैसेज करके। किया है और ईमेल भी किया है, आप अगर चाहो तो वहां पे देख लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं देख लूंगा, इसी नंबर से किया है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसा करो, समझता हूँ समय की सुनो, व्यवस्था आपके पास भी है। नहीं नहीं, वो है, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। मैं शायद आपको जानता भी हूं अगर शक्ल से। हाँ सर, प्रकाश बाजिया नाम है, और मैं नहीं नहीं लास्ट नहीं, मैं अंतिम जानता हूँ अध्याय। शक्ल से आपको, नाम तो भाई मेरे इतना, मैं तो नया हूँ, हाँ, तो शायद आप आए होंगे मेरे पास। आया हूँ सर, मैं यूनिवर्सिटी में भी आया हूँ, और हाँ काफी बार, जैसे मैंने फर्स्ट स्ट्राइक करी थी, वो जो अचानक एग्जाम को लेकर करी थी, मैंने हाँ हाँ फर्स्ट हाँ हाँ स्ट्राइक हाँ, करी अच्छा उस थी। समय तब मैं आपको जान जाऊंगा, हाँ, तब मैं आपको जान जाऊंगा, इसके बिल्कुल बाद ये मेरा बिल्कुल। सेकंड मुद्दा होगा सर। अगर इन बातों पर अगर मनन आप हाँ, करोगे, मैं कर मुझे रहा हूँ, पूरी मैं कर उम्मीद रहा है। हूँ, अगर नहीं करोगे तो मैं सर भाई मुझे कर रहा आना हूँ, पड़ेगा, सच्ची लगातार बता कर रहा रहा हूँ। हूँ। हाँ, मेरे फुल प्रायोरिटी है रिवेल की, अभी तो फिलहाल, अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, हाँ जी। केवल रिवेल लगा रहा हूँ मैं, और कॉपियां ढूंढवा के हम भिजवा रहे हैं जल्दी, वास्तव में कल हमने कई भेजी हैं और भी भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक ओके है, सर, आप कोशिश करिएगा, और जब भी बिल्कुल टाइम मिले भाई, बता मैं देना। कोशिश नहीं, मैं चाहता हूं, मैं क्यों चाहूंगा बच्चा मेरे पास लगातार आए, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। चाहता हूं निकले, मैं तो दिल से चाहता हूं। तो सर मैं तो चाहता हूं, अगर आप जैसा चाहें, अगर वैसा हो जाए, तो सभी जो अरे सुविधाएं हैं, भाई, जो दुविधाएं हो रखी है ना, हाँ वो हाँ, मैं कंप्लीटली मानता पूरी हूँ, हो मैं जाएंगे। मानता हूँ, हमारे मैं को आना समझ ही नहीं रहा हूँ, पड़ेगा, बोलना ही मैं नहीं पड़ेगा। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। एक और हम चाहते हैं कि हम मतलब हम अपनी यूनिवर्सिटी पे गर्व करें। अब थोड़े थोड़े मतलब ऐसे हो रहा है कि भरोसा उठने लगा है, हमारा नहीं, स्टूडेंट का भी। हमारा हाँ तो देखो, जब से नहीं, वहां हाँ पुरानी वाली थी, वहां पे भी हमने बहुत मतलब हाँ दिन रात आते जाते रहते थे, हाँ हाँ, स्ट्राइक करते थे। तो अब तो क्या है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी बढ़ गए हैं, संख्या भी बढ़ गई है, आपके अरे पे वर्कलोड हो गया है बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा, बहुत ज्यादा आदमी कम हो गए और स्टूडेंट बढ़ गए, हाँ, बहुत वर्क ज्यादा। वो मैं समझता हूँ परेशानियां हैं, हम्म, लेकिन इनका नहीं निराकरण तो परेशानी हमारे तो को। करना नहीं है, बच्चों को हेल्प करना है हमें, वो हम हाँ करते हैं। ठीक है भाई, मैं हाँ। करता हूँ, है ना। ओके सर, ठीक है धन्यवाद भाई, धन्यवाद, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू।